हेलो मित्रों, क्या हाल चाल? सब अच्छे? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लेवल ऑफ विट टू ब्रदर्स के अंदर। ठीक है, आज की सारी वीडियो में भी आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है। ठीक है, आज इसको हम भाई बिल्कुल ख़त्म कर दें, ख़त्म। ठीक है, मतलब छोड़ देंगे नहीं भाई इसमें से कुछ। ठीक है, तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आई गई। ठीक है, और जो कुछ भी गलती हो जाए तो बता देना थोड़ा। ठीक है, उसको सुधारने की मैं कोशिश कर दूंगा। तो चलिए इस चैप्टर को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, पहले ये एक थोड़ी बेसिक ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एक रियल स्टोरी है सारी, बिल्कुल। ठीक है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। ये एक लड़की है एनी फ्रैंक, जर्मनी में वो रहती थी। ठीक है, ये उसने जो डायरी राइटिंग लिखी थी, ये उसकी स्टोरी है। इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज, ठीक है, सीरियल्स नहीं, शोज, ठीक है, बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं, आगे शुरू करते हैं। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 की टाइम की बात है। ठीक है, तब जो जर्मन लोग थे ना, हैं, वो जर्मनी में रहते थे। ठीक है, वहाँ पे हिटलर राज करता था उस टाइम पे। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 2 में तो और भी ज़्यादा। फिर जो ये थे एनी फ्रैंक वगैरह, ये नीदरलैंड आ गए, क्योंकि जो वो था, हिटलर था। जो एनी फ्रैंक थी ना, ये जूइश पीपल थे। ठीक है, जूइश, ये उनको बहुत ही ज़्यादा अनटचेबल मानते थे। जो जर्मन पीपल है ना, ये उनको बहुत ज़्यादा अनटचेबल मानते थे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पहले हम मानते थे, अब तो नहीं, अब तो बहुत कम हो गया। ठीक है, वैसे ही और जो जर्मन पीपल थे वो उनको बहुत ज़्यादा अनटचेबल मानते थे। और तहाँ पे जो ये हिटलर है ना, हिटलर का राज चलता था उस टाइम पे। ठीक है, और हिटलर को डिफाइन करने की मेरे को शायद जरूरत नहीं है, आपको सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो वो तब भी किसी जूइस को देखता था ना, तो उसको मरवा देता था। ठीक है, तो इसीलिए जर्मन से वो नीदरलैंड आ गए। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो जर्मनी है ना, उसने नीदरलैंड पे भी कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये जो ये एनी फ्रैंक की फैमिली थी ना, ये फिर अम्बेस्टरडैम आ गए, अम्बेस्टरडैम आ गए। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए, ताकि ये मरे ना। तो वहाँ पे ये 2 साल तक छिपे रहे। ठीक है, इनसे जो हिटलर की गैंग, मतलब हिटलर की जो आर्मी है, इसे छुपे रहे। ठीक है, फिर 2 साल तक तो ये छुपे रहे। फिर ये जो, एक सेकेंड, फिर 2 साल तक तो छिपे रहे थे। ठीक है, फिर 2 साल बाद कंसंट्रेशन कैंप में है ना, इसकी सारी फैमिली को मरवा दिया गया। ठीक है, और सिर्फ भगवान की दया से जो एनी फ्रैंक है ना, उसके सिर्फ फादर बचे, मतलब पिताश्री बचे। ठीक है, जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक। ठीक है, वो बच गए। फिर जो, हाँ, अब एक बात करते कि इसने जो, मैंने अभी बहुत सारी डेट बता दी आपको शायद, है ना। डेट नहीं आने की बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात बताई, लेकिन अभी चिंता मत करो, अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, तो इसने, एनी फ्रैंक है ना, इसने जो डायरी राइटिंग है वो स्टार्ट की थी 12 जून 1942 के अंदर। ठीक है, और ख़त्म की थी 1 अगस्त 1944 के अंदर। इसने 2 साल लगभग डायरी लिखी। ठीक है, जो इसको ये डायरी है ना, ये इसके बर्थडे पे मिली थी, गिफ्ट की थी किसी ने। ठीक है, तो इसने डायरी स्टार्ट इसलिए की थी क्योंकि इसका कोई भी रियल फ्रेंड नहीं था जिससे ये अपनी सारी बातें शेयर कर सके। ठीक है, वैसे इसको फ्रेंड कहने के लिए इसके पास लगभग इसके फैमिली वाले, इसकी बहन, ठीक है, फ्रेंड्स कहने वाले लगभग 30 लोग थे, लेकिन इसके पास एक भी ऐसा फ्रेंड नहीं था जिससे ये अपनी सारी बातें शेयर कर सके। ठीक है, फिर इसने वो अपनी डायरी राइटिंग शुरू की। ठीक है, वो था, अपनी डायरी का नाम लिखा था किटी। ठीक है, तो इसने पहले लिखा क्या, इसने पहले लिखा कि जो जिसकी डायरी है, एक सेकेंड, हाँ, इसने लिखा कि जो, इसने डायरी राइटिंग शुरू इसलिए की क्योंकि इसके पास भी कोई रियल फ्रेंड नहीं है। ठीक है, पहले इसने बताया कि ये कौन है। ठीक है, और इसका जो, मतलब क्या कुछ है, इसने सब कुछ आगे बताया। तो इसने पहले बताया कि जो
पेपर है ना उसके पास ज़्यादा पेशेंस है पीपल्स के हिसाब से, मतलब कैसे बताऊँ, जो पेपर है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, मतलब पेशेंस किसमें, ये तुमको कभी भी जज नहीं करेगा, ठीक है। और ये अगर तुम इसको कुछ भी बात बताओगे ना, अगर तुम उसमें आधे भी रुक जाओगे तो ये कभी तुमसे ऐसे सवाल नहीं करेगा कि और बता, ठीक है, मेरे को ये मतलब पूरा बता। आपसे जिद नहीं करेगा कि आप अगर आप आज लिख रहे हो ना कुछ, ठीक है, और वो कल लिख दोगे चल जाएगा, परसों लिख दोगे चल जाएगा। लेकिन अगर तुम किसी मतलब इंसान को या फिर अपने किसी फ्रेंड को अगर आधी बात बताओगे ना, ठीक है, और तो फिर वो आपको बार बार परेशान करेगा कि नहीं मेरे को पूरी बात बता, पूरी बात पूछ लो भाई मेरे को, ठीक है, तो आधी क्यों बताई मेरे से। तो यही है। और इसमें से एक क्वेश्चन भी बनता है कि वाई एनी फ्रैंक सेड पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है। तो इसका यही आंसर है कि वो मानती थी कि पेपर है जो आपको कभी जज नहीं करेगा, ठीक है, और ना ही किसी के, अगर आपकी लड़ाई हो भी गई, अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, अगर आपकी उसके साथ लड़ाई हो गई तो किसी और को जाके बता देगा जो आपने उस सभी को बता रखा है, उसको बता रखा है। लेकिन जो पेपर है ना उसके साथ ना ही कभी आपकी लड़ाई होगी, ठीक है, और ना ही वो किसी को जाके बताएगा और ना ही आपको जज करेगा, या फिर अगर आपने उसको कैसी बात करी तो भी वो आपको जज नहीं करेगा कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो, ठीक है। फिर उसने बताया कि उसकी जो पहले उसकी जो एक बड़ी बहन थी, ठीक है, उसका नाम था मार्गोट, उसका जो जन्म हुआ था वो 1926 के अंदर हुआ था, ठीक है। और फ्रैंक फ्रैंकफुल के अंदर उसका जन्म हुआ था उसकी बहन का, ठीक है, दिसंबर के अंदर। और 12 जून 1926 को उसका जन्म हुआ था, ठीक है, किसका, एनी फ्रैंक का। और क्या उसने बताया कि उसको है ना अपने पापा, जितने भी पापा है ना, जितने भी मतलब उसने जितने भी लोग देखे थे, जिसके भी पापा देखे थे उसने, उनमें सबसे अच्छे उसको अपने पापा ही लगते थे, क्योंकि उन्होंने जब तक वो 36 साल के थे ना तब तक उन्होंने शादी नहीं की, ठीक है। और फिर 36 साल का होने के बाद उन्होंने शादी की एक 25 साल की लड़की से, ठीक है। फिर शादी होने के बाद उनके बच्चे हुए, उसकी बड़ी बेटी का नाम था मार्गोट, वो हुई थी 1926 के अंदर, ठीक है। और फिर थी एनी फ्रैंक, ठीक है, जो इसका जन्म हुआ था 12 जून 1926 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद 1933 के अंदर उसके जो उसके पापा थे ना, यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ 1933 उसके पापा हॉलैंड चले गए, ठीक है, रहने के लिए। फिर सितंबर 1933 के अंदर उसकी माँ भी हॉलैंड चली गई रहने के लिए। उसकी बहन मार्गोट और जो एनी फ्रैंक थी ना वो यचिन चले गए, आचिन, सॉरी यचिन नहीं, आचिन चले गए अपनी वो ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए, ठीक है। और फिर दिसंबर 1933 के अंदर वो मतलब जो उसकी बहन थी मार्गोट, ठीक है, वो भी हॉलैंड चली गई अपने माता पिता के साथ रहने के लिए। और फिर फाइनली 19 फैब के अंदर, सॉरी फैब के अंदर 1934 के अंदर जो उसकी मतलब जो वो एनी फ्रैंक थी वो भी अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए चली गई, ठीक है। फिर वो अभी मतलब प्रेजेंट डे के बारे में बात करती है, ठीक है। ये सब तो उन्हें बताया अपने पहले, ठीक है। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, वो बताती है कि उसने डायरी लिखनी क्यों स्टार्ट की, ठीक है। उसकी बहन का जन्म कब हुआ, वो हॉलैंड कब गए, क्यों गए, ठीक है। वो जर्मनी से नीदरलैंड क्यों गए, नीदरलैंड से फिर मतलब उसने मतलब ये सारी पास्ट की बातें, अब वो प्रेजेंट डे पे आ गई, ठीक है। तो वो अभी बताती है कि जो उसका बर्थडे है ना, ये वो बताते हैं कि जो उसका बर्थडे है जो अब 1941 में जो उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा ढंग से सेलिब्रेट नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि जो उसकी ग्रैंड मदर थी उनका ऑपरेशन हुआ था अभी, ठीक है, और घर में थोड़ा मतलब अशांति का माहौल छा रहा था, ठीक है, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर का अभी अभी ऑपरेशन हुआ था। फिर 1942 के अंदर उनकी ग्रैंड अगले साल फिर उनकी 1942 के अंदर उनकी ग्रैंड मदर की डेथ होगी, ठीक है। उसका बर्थडे मतलब ज़्यादा उसको मनाया था, लेकिन उसको मज़ा नहीं आता क्योंकि उसको कोई मिसिंग लग रहा था। और उसका और अब उनकी दादी का बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार भरा रिश्ता था, ठीक है। वो कहती थी कि ऐसा रिश्ता था कि कोई समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो हाँ, फिर वो बताती है कि जब वो वापस वहाँ जा रही थी हॉलैंड,
ठीक है, आचिन को छोड़ के, अपनी ग्रैंड मदर छोड़ के, तो जो वहाँ पे जो उस स्कूल में पढ़ती थी ना, वहाँ पे उसकी एक वो थी मैम, ठीक है, उनका नाम था मिस क्यूप्रस, ठीक है। उसके साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, मतलब बिल्कुल फ्रेंड जैसे थे, ठीक है। वो उसकी एक अच्छी फ्रेंड थी, मतलब होता है ना कि जैसे अगर आपको एक अच्छी मैडम या फिर सर होते हैं जिससे आपकी बहुत अच्छी बनती है, ठीक है, वो थी। फिर जब वो वापस जाती फैब के अंदर, ठीक है, हॉलैंड अपने माता पिता के साथ रहने के लिए, तब उसने एक बहुत ही ज़्यादा सैड फेयरवेल अपनी मैम के साथ बताया, जहाँ पे उसकी जो मैम थी वो इमोशनल भी हो गई थी, ठीक है। तो अब ये बात होता आ रही है 20 जून 1942 शनिवार की, ठीक है, जिस दिन जो उनका रिजल्ट आने वाला था, ठीक है। मतलब सारे बच्चे मतलब परेशान थे, ठीक है, वो आपस में कहते तू पास हो जाएगा, तू पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी उसकी मतलब फ्रेंड जीएन और वो एनी, वो दो लड़कों की बात पे बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, जो उसके बिल्कुल पीछे बैठे थे, क्योंकि उन दोनों लड़कों का नाम था सीएन एंड जैक, ठीक है। वो अपनी पूरी जो उसकी समर वैकेशन की जितनी भी वो थी ना उनकी सेविंग्स, ठीक है, उनको वो शर्त में लगा रहे थे, ठीक है। शर्त ये थी कि नहीं मैं जीतू, मतलब मैं पास होऊंगा, ठीक है। वो कह रहा था मैं पास होऊंगा, मतलब यह रिजल्ट का दिन था, सारे बच्चे डरे हुए थे, सब आपस में कह रहे थे कि नहीं तू पास होगा, कोई कह रहा था मैं पास होऊंगा। लेकिन जो एनी फ्रैंक थी ना, वो बिल्कुल चिल, ठीक है, उसको किसी चीज़ की भी कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। तो वो उसको मतलब किसी भी सब्जेक्ट में मतलब दिक्कत नहीं थी, ठीक है। उनकी उसकी सब जो जितने मैम और सर पढ़ाते थे उनको सबसे उसकी अच्छी बनती थी। टोटल जो बच्चा एक सर को छोड़ के, ठीक है, कीजिंग नाम था उनका, ठीक है, वो मैथ्स पढ़ाते थे, ठीक है। टोटल जो उनको मैडम मास्टर पढ़ाते थे वो 9 थे, उसके अंदर वुमेन जो थी वो 7 थी, ठीक है, जो मैन थे वो 3 थे, ठीक है। तो एक सेकेंड पानी पी लाऊं पियाऊं। हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, वो उसको मतलब एक सब्जेक्ट का डर था, वो था मैथ का, ठीक है, क्योंकि मैथ यार उसको जमता नहीं था, मतलब समझ में नहीं आता था, ठीक है। और उन जो मैथ वाले सर थे उसके, ठीक है, वो मतलब ज़्यादा उसको कुछ खास भी नहीं लगते थे, ठीक है। और हाँ, ये तो नहीं बताया गया इसमें कि कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, लेकिन हाँ एनी फ्रैंक पास हो गई, ठीक है, वो अगली क्लास में प्रमोट कर दी गई, ठीक है। तो अब वो बता रही है कि उसको बोलने की बहुत ज़्यादा आदत थी, ठीक है। वो जो उसके जो टीचर थे मिस्टर कीजिंग, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब इस बात में वो डांटते थे, ठीक है। मतलब एक क्लास चल रही थी, अब एक सीन आते क्लास का। क्लास चल रही थी, ठीक है, वो और उसके फ्रेंड मतलब बात करने लग रहे थे। मिस्टर कीजिंग है ना, उन्होंने उसको पकड़ लिया, उसको फिर पनिशमेंट के रूप में एक ऐसे लिखने का, ठीक है। ऐसे का जो टाइटल था वो था चैटर बॉक्स, ठीक है। तो एनी फ्रैंक ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं उनसे, ठीक है, बस अपनी नोटबुक उठाई, बैग में डाली और घर आ गई, ठीक है। और घर आके पहले उसने अपना मतलब रात को अपना पूरा काम कंप्लीट किया, फिर लास्ट में उसने अपना वो दो जो एक्स्ट्रा वर्क था ना उसका, जो चैप्टर बॉक्स पे जो उसने ऐसे लिखना था, ठीक है, वो ओपन किया, ठीक है, लिखने के लिए। वो लिखने के लिए वो सोच रही थी कि मैं लिखने के लिए तो ऐसे लिख सकती थी, एक वर्ड, फिर दूसरा वर्ड उससे बहुत ज़्यादा आगे, तीसरा वर्ड, मतलब 3 वर्ड में पूरी एक लाइन खत्म कर देगी, ठीक है। लेकिन उसको ये सब कुछ मतलब गलत लग रहा था, ठीक है। फिर उसने सोचते सोचते मतलब तीन तीन बड़े बड़े पेज भर दिए, ठीक है, इस टाइटल के ऊपर। अगर आपको नहीं पता चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है, चैटर बॉक्स का मतलब होता है वो इंसान जो मतलब बोलते रहता है, ठीक है, बातूनी, जैसे सबके घर के मतलब जो पड़ोस में ताई होती है ना चुगली करने वाली, वो, यस, ठीक है, वही। फिर उसने ले जाके वो दे दिया। उसके अंदर उसने बताया था कि वो बोलती क्यों है, इसके अंदर जो उसने बताया ना वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसने जो इसने ये लिखा था
वो क्या लिखा था, उसने लिखा था कि जो ये इसलिए ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि इसकी जो मदर है ना, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा बोलती है। ठीक है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, ज़्यादा बोलती है क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम है इसकी, क्योंकि इसकी मदर भी ज़्यादा बोलते हैं, ये भी ज़्यादा बोलती है, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो जब ये अपने ये सभी रहते हैं इसके अंदर, इस जो ऐसे लिखा था इसने, ये सभी रहते हैं। फिर इस ऐसे को लेके ये मिस्टर कीजिंग के पास जाती है अगले दिन। ठीक है, वो इसको पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर हंसते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो फिर इसको बैठा देते हैं। फिर ये थोड़ी देर बाद मतलब पूरी कोशिश करती है, नहीं अभी नहीं, ये फिर थोड़ी देर में मतलब बोलने लग जाती है। ठीक है, तो फिर जो मिस्टर कीजिंग है इसको और एक्स्ट्रा वर्क असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब की बार उन्होंने एक ऐसे दिया था इनकोरेजेबल चैटर बॉक्स। ठीक है, ये उसके बारे में लिख लाई। ठीक है, फिर इसने कोशिश की कि ये अब की बार ना बोले। ठीक है, लेकिन ये 2 टॉपिक तक तो बिल्कुल शांत रही, लेकिन जैसे तीसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ ना, इससे रुका नहीं गया और ये अपने फ्रेंड से बात करने लगी। ठीक है, फिर जो मिस्टर कीजिंग थे उन्होंने फिर इसको और एक्स्ट्रा वर्क असाइन कर दिया। ठीक है, जिसका नाम था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ठीक है, तो ये नाम पढ़ के, ये ऐसे नहीं था वैसे, ये थी एक पोएम लिखने के लिए बोला था उसको। ठीक है, और फिर ये टाइटल पढ़ के है ना, इसकी जो पूरी क्लास थी वो बहुत ज़्यादा हंसने लगी और ये भी खुद पे हंसने लगी। ठीक है, और जो मिस्टर कीजिंग थे वो इसकी मतलब जो हमारी एनी फ्रैंक थी इसकी मतलब थोड़ी बेइज्जती करने लग रहे थे, और वहाँ से जो एनी फ्रैंक थी वो अपने यानी कि सर की बेइज्जती करने की कोशिश कर रही थी, और मिस्टर कीजिंग, ठीक है, एनी फ्रैंक की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, फिर जो इसकी एक फ्रेंड है एनी फ्रैंक की, ठीक है, उसको मतलब पोइट्री बहुत अच्छी मतलब आती है, बहुत अच्छी आती है, वो इसको इस पोएम लिखने में हेल्प करती है। ठीक है, चलो इसकी एक ऐसी फ्रेंड तो जो इसको हेल्प कर रही है, चलो ठीक है। यार हाँ, इसकी एक फ्रेंड इसको हेल्प करती है ये लिखने में। ठीक है, और ये तब लिख के ले जाती है। इसने ऐसा कुछ लिखा था कि इसने एक हंस की और एक डक की, स्वान की और एक डक की स्टोरी लिखी थी। ठीक है, जिसके अंदर 3 चूजे होते हैं इनके। ठीक है, 3 बेबी डक। ठीक है, शायद यही बोलते हैं, और कुछ भी बोलते होंगे तो मुझको पता नहीं इसका करेक्ट वर्ड क्या है। ठीक है, तो ये लिटिल लिटिल डक मतलब 3 डक रहते हैं। ठीक है, और जिसके फादर स्वाम थे ना, ठीक है, तब वो क्वैक क्वैक करते थे ना 3 बच्चे, वो उसको पसंद नहीं था। ठीक है, उसने फिर उन तीनों को मार दिया। मतलब उसने ऐसी कुछ सैड स्टोरी लिखी थी। ठीक है, जिसको पढ़ के जो मिस्टर कीजिंग थे वो थोड़ा मतलब भावुक हो गए, इमोशनल से हो गए थे। ठीक है, और उसने उसकी मतलब भर भर के तारीफ की इस स्टोरी को पढ़ने के बाद। सॉरी, फिर जो मिस्टर कीजिंग थे उन्होंने फिर पूरी क्लास के अंदर ये पोएम पढ़ के सुनाई उसको, मतलब पूरी क्लास को। ठीक है, और जहाँ भी वो जाते थे, ठीक है, जिस क्लास में वो जाते थे, ठीक है, उस क्लास में उन्होंने उस पोएम को पढ़ के सुनाया। ठीक है, और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की भर भर के। फिर आगे से है ना, मिस्टर जो कीजिंग थे उन्होंने उस वो पढ़ने के बाद कभी भी और जो एनी फ्रैंक है उसको नहीं कहा कि तू मत बोला कर, मत करा कर। ठीक है, मतलब उसको कभी भी टोका नहीं। वो मतलब बोलती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो उसको कभी भी कुछ नहीं कहा फिर वो, और ना ही कभी एक्स्ट्रा वर्क असाइन किया उसके लिए, मतलब एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं दिया। ठीक है, मतलब ये स्टोरी पढ़ने के बाद फिर वो भी थोड़ा क्लास में आके थोड़ा हंसी मजाक करने लग गए थे बच्चों के साथ। ठीक है, जोक्स करेक्ट करने लग गए थे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। शायद मैंने ठीक सा समझा ही दिया, मतलब आ ही गया होगा आपको समझ में। ठीक है, अगर नहीं आया तो आ ही गया होगा यार, वैसे मैंने पढ़ा आ ही गया होगा, मतलब समझाया थोड़ा सा, कोशिश की समझाने की। इतना अच्छा नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कोशिश करी। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो या फिर नहीं लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना और सजेशन दे देना मेरे को। सॉरी, सजेशन नहीं, मतलब बता देना जहाँ पे मेरे से गलती हो गई हो, कुछ वर्ड गलत प्रोनाउंस कर दी हो। ठीक है, तो मेरे को बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।